निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. साइट्स के 19वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP19 में दक्षिणी सफेद गैंडे की स्थिति को परिशिष्ट से अवनति करके परिशिष्ट 2 में कर दिया गया। 2. COP19 में पार्टियों ने गैंडों के सींगों में व्यापार को बहाल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 3. सफेद गैंडे अर्ध सामाजिक और प्रादेशिक जानवर हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. 1 और 2, C. 1 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर C। संदर्भ: अफ्रीका में राइनो संरक्षण के लिए एक बड़े परिवर्तन में दक्षिणी सफेद गैंडे की स्थिति को परिशिष्ट से परिशिष्ट 2 में डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को पार्टियों के 19वें सम्मेलन COP19 में स्वीकार कर लिया गया। COP19 पनामा सिटी में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स द्वारा आयोजित किया गया। इन परिवर्तनों के बावजूद COP19 के पार्टियों ने गैंडों के सींगों में व्यापार को बहाल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नोट: परिशिष्ट में सूचीबद्ध जंगली जानवरों की प्रजातियों में वे प्रजातियां शामिल हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। परिशिष्ट 2 के तहत नामित जानवरों को विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे उनके अस्तित्व को खतरा न हो। दक्षिणी सफेद गैंडे। दक्षिणी सफेद गैंडे और उत्तरी सफेद गैंडे की उप प्रजातियां हैं। अफ्रीका के विभिन्न भागों में रहने के अलावा ये अपने दांतों और सिर के आकार, त्वचा की परतों के रूप और बालों की मात्रा की दृष्टि से थोड़े भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पर दक्षिणी सफेद गैंडे थोड़े बड़े और अधिक बालों वाले होते हैं। आवास और व्यवहार। लगभग 99% दक्षिणी सफेद गैंडे केन्या, नामीबिया और जिम्बाब्वे के सवाना में रहते हैं, हालांकि अधिकांश दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सफेद गैंडे अर्ध सामाजिक और प्रादेशिक होते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए EOS-06 उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. EOS-06 ओशनसेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। 2. ये समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए परिकल्पित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर C। प्रसंग: इसरो के वर्कहॉर्स PSLV-C54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। EOS-06 ओशनसेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, जो बढ़ी हुई पेलोड क्षमता के साथ ओशनसेट 2 द्वारा प्रदत्त सेवाओं की निरंतरता बनाए रखता है। ऑनबोर्ड उपग्रह में 4 महत्वपूर्ण पेलोड हैं: ओशन कलर मॉनिटर OCM-3, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर SSTM, कू बैंड स्कैट्रोमीटर SCAT-3 और आर्गोस। सितंबर 2009 के दौरान लॉन्च किया गया ओशनसेट 2 वैश्विक महासागरों को कवर करने, ग्लोबल विंड वेक्टर और निचले वायुमंडल और आयनमंडल की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के साथ साथ ओशन कलर डेटा को निरंतर प्रदान करने के लिए संरूपित किया गया था। EOS-06 की परिकल्पना ओशन कलर डेटा, समुद्र की सतह के तापमान तथा समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए विंड वेक्टर डेटा का निरीक्षण हेतु की गई है। यह उपग्रह क्लोरोफिल,
हवा की गति और भूमि आधारित भूभौतिकीय मापदंडों का उपयोग करके मछली पकड़ने जैसे मूल्य वर्धित संभावित उत्पादों का भी समर्थन करता है। हाल ही खबरों में रहा ब्लूगन किससे संबंधित है? एक फिशिंग स्कैम जो उपयोगकर्ताओं की क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे साख या संवेदनशील डेटा को चुराने का प्रयास करता है। बी. खोजे जाने योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन वाले डिवाइस तक हैकर्स को पहुंचने की अनुमति देने वाली तकनीक। सी. एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो संक्रमित सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है। डी. क्रिप्टोकरेंसी के लिए अनाधिकृत खनन की एक प्रक्रिया। उत्तर बी. ब्लूगन एक हैकिंग तकनीक है जो खोजने योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन वाले डिवाइस तक हैकरों को पहुंचने की अनुमति देती है। एक बार लक्षित डिवाइस तक ये लिंक पहुंच जाता है तो हैकर डिवाइस का पूरा नियंत्रण ले सकता है। हैकर संदेशों को पढ़ और भेज सकता है, व्यक्ति की फोनबुक तक पहुंच सकता है और फोन कॉल कर या सुन सकता है। इस प्रकार ये छिपकर फोन की बातें सुनने या बगन करने के समान है। खोजने योग्य ब्लूटूथ वाले डिवाइस स्वचालित रूप से ब्लूगन हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ उपकरण जैसे रेड फैंग और ब्लूस्निफ हैकर्स को ब्लूटूथ सक्षम उपकरणों में घुसपैठ करने की अनुमति देते हैं, भले जो खोज योग्य मोड में नहीं है। ब्लूबर्ड डिवाइस निम्नलिखित परिदृश्यों में से एक या एकाधिक के लिए असुरक्षित हैं। डिवाइस को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, जो हैकर्स को इंटरसेप्ट करने या संचार को रीरूट करने की अनुमति देता है। हैकर टेक्स्ट संदेश भेज और पढ़ सकते हैं। हैकर फोन कॉल कर सकते हैं या उन पर नजर रख सकते हैं। हैकर बिना कोई निशान छोड़े उपरोक्त सभी काम कर सकते हैं। ई पंचायत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, किंतु ये लॉन्चिंग डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नहीं है। 2. इस परियोजना को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. संदर्भ पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय ई पंचायत मिशन मोड परियोजना लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। ऑडिट ऑनलाइन के बारे में इस एप्लीकेशन को पंचायती राज मंत्रालय मोप द्वारा शुरू की गई ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। ये लेखा परीक्षकों द्वारा पंचायतों के सभी 3 स्तरों अर्थात जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों ULB और अन्य विभाग में खातों की वित्तीय लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही खबरों में रहा साइटोडेक्टाइल्स जेपोरेंसिस किसकी एक प्रजाति है? ए. मकड़ी, बी. मूंगा, सी. सांप, डी. छिपकली। उत्तर डी. जेपोर ग्राउंड गेको, सिर्टोडेक्टाइल्स जेपोरेंसिस।
भारत द्वारा इस छिपकली को परिशिष्ट 2 में शामिल करने का प्रस्ताव हाल ही में पनामा सिटी में साइट्स के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन COP19 में संपन्न हुआ था। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्णित संरक्षित जीवों में नहीं है। वर्ष 2019 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट द्वारा इसे लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये दुर्लभ प्रजाति है और पहली बार वर्ष 1878 में ब्रिटिश अधिकारी और प्रकृतिवादी कर्नल रिचर्ड हेनरी बेकडोम द्वारा वर्णित किया गया था। ये जंगली सरीसृप प्रजातियां पूर्वी घाट में पाई जाती हैं और दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश सहित 4 स्थानों में मौजूद हैं।